हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका कंप्यूटर सेक्शन होता है फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इसको आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मैं ऐसे भी आपके साथ शेयर करूंगा जो ऑलरेडी पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें आ चुके हैं। ऐसी और भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर फंडामेंटल, साइबर सिक्योरिटी की मैं जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल को आप देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं तो उसको फ्यूचर के लिए भी सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसकी हेल्प से आप अपना कंप्यूटर सेक्शन जो डिफरेंट एग्जाम्स में होता है उसको आप क्रैक कर सकते हैं, एंड स्पेशली फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड आल्सो फॉर एलडीसी, डिफरेंट पोस्टें होती हैं उनके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्कैनर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस डैश डिवाइस। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है डॉक्यूमेंट्स को, मतलब उनको इन करता है। तो स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे जैसे कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, माउस कौन सा डिवाइस है, जॉयस्टिक इसमें पूछते हैं, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर इनपुट आउटपुट आते हैं डिवाइसेस तो उसमें आपको काफी इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो एलसीडी है उसकी फुल फॉर्म क्या है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कंट्रोल डिस्प्ले, लिक्विड कंट्रोलिंग डायोड और नन ऑफ दीज। एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऐसे ही एलईडी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, रैम, रोम, सीआरटी, डीवीडी, सीडी। सीडी तो चलिए कॉमन है, कॉम्पैक्ट डिस्क आजकल पूछा नहीं जाता। फ्लैश मेमोरी पूछा जाता है। जो फ्लैश मेमोरी है पेन ड्राइव को बोलते हैं, बस यही आपने याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ड्यूल ये लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। जिसको आपको लगता है कि इजी आप उसको याद रख सकते हैं उसको आप लर्न कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेमोरी। देखिए फ्रेंड्स, मेमोरी मेनली दो तरह की हम पढ़ते हैं, वैसे तो और भी होती है, कॉमन दो तरह की होती है कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है टेम्पररी मेमोरी और सेकेंडरी होती है परमानेंट मेमोरी, बस इतना याद रखिए। और इसमें जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम होती है, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। डिपेंड करता है कि जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क है ये रीराइटेबल है या दूसरी है। फ्लॉपी आजकल यूज नहीं होता, कि पहले इसका क्वेश्चन आता था कि फ्लॉपी का साइज कितना होता है, 1.44 MB। तो इसका जो प्राइमरी मेमोरी का क्वेश्चन है इसका आंसर है रैम। नेक्स्ट, डीवीडी की फुल फॉर्म, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत रेयर पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ज्यादातर कैंडिडेट डिजिटल वीडियो डिस्क पे क्लिक करते हैं लेकिन ये फुल फॉर्म नहीं है, डिग्रेडेड वीडियो डिस्क और नन ऑफ दीज। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक और फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है और काफी एग्जाम्स में 99.9 पूछी जाती है, मॉडेम की फुल फॉर्म। उसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। उसके बाद वीजीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को पीसीआई भी बोल देते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और ये ग्रीन कलर का होता है जिसमें सारे सर्किट जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, जैसे रैम का स्लॉट हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसके बाद एसईएमएस बैटरी हो गई, रोम हो गया, एक्सेट्रा। तो मदरबोर्ड क्या है? एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ द प्रोग्राम्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड इट कैन आल्सो प्रोवाइड इंटेलिजेंस टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड आल्सो टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब आप ही देखिए, मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ हार्डवेयर यूज कर रहा हूँ लेकिन बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज जो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहा है। और हार्डवेयर क्या है? टेंजिबल कंपोनेंट। सीपीयू मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड ये क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीयू इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसी के साथ देखिए मैं कितने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन काफी यूजफुल होंगे। यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, यही है कि जितना आप वीडियो देख रहे हैं उतना ही ज्यादा सीख के जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार ओएस बोल देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस व्हिच कैन लिंक
यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम विद ईच अदर। ये काफी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 6 करते हैं। देखिए कंप्यूटर की जो सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी है। अगर इनमें से कोई ना हो, एक्यूरेसी होता है, लेकिन इनमें से स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, स्टोरेज कैपेसिटी भी है, ये सारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और सबसे बेस्ट जो इसी कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्यूरेसी, लेकिन इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। नॉन एक्यूरेट, अभी मैंने आपको बताया एक्यूरेट रिजल्ट देता है। नो फीलिंग्स, बिल्कुल सही है, कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती इसके अंदर, बिकॉज इट इज जस्ट अ मशीन विच कैन मेक अवर वर्क इजी। स्लो कैलकुलेटिंग, नहीं, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। नो ऑटोमेशन, नहीं, ये ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटेड। तो इसमें जो आंसर आएगा नो फीलिंग्स। कंप्यूटर की जो लिमिटेशंस वो है कि इसमें फीलिंग्स नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिवाइसेस बाय विच द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश। तो वो होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और याद रखिए इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। और आउटपुट वो होते हैं जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, और भी बहुत सी डिवाइसेस होते हैं कॉमन, मैंने आपको बताए हैं। एलसीडी भी इसके अंदर आ जाएगी, एलईडी भी। मॉनिटर ले लीजिए, एलईडी ले लीजिए, एलसीडी ले लीजिए, तीनों सेम है, बट ये है कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। पहले मॉनिटर आते थे, आजकल एलसीडीज एलईडीज आती हैं। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। फादर ऑफ द कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, लेकिन कंप्यूटर का फर्स्ट आर्किटेक्चर किसने दिया था? जॉन वन न्यूमैन ने। तो इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट कंप्यूटर, तो वो है अबेकस। उसके बाद नेपियर बॉन्स आ गया था, पास्कलिन भी है, लेकिन फर्स्ट का उसने पूछा तो फर्स्ट आपका अबेकस आएगा। और ये जो क्वेश्चन है, जितने भी आज तक मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, तो 99% ये क्वेश्चन उसमें पूछते हैं ईएनआईसी की फुल फॉर्म, या फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था। तो ईएनआईसी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसको आपने याद रखना है। एक ये होता है यूएनआईवीएसी, ठीक है, उसमें यूनिवर्सल आएगा, बाकी ऑल ओवर सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मैंने अभी आपको बताया था कि वो डिवाइसेस जो हमें आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन और मैं ऐड करूंगा। डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। डेटा इज ए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। तो इसमें पूछा गया आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, माउस इज इनपुट डिवाइस, एंड माइक्रोफोन। अभी देखिए मैं वीडियो यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें आप मेरा जो साउंड देख रहे हैं क्लियर आ रहा है। क्यों क्लियर आ रहा है? बिकॉज मैं इसमें माइक यूज कर रहा हूँ। माइक क्या कर रहा है? मेरी आवाज इन कर रहा है, और जो मैं सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर रहा हूँ वो मैंने माइक के साथ, एक्सटर्नल माइक के साथ लिंक किया है। तो मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है उसमें, और वो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो आपको वो आवाज सुनेगी, ठीक है। तो इसका जो सारा काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? मेरा माइक्रोफोन, ठीक है। ये सारे इनपुट है, लेकिन उसने आउटपुट पूछा है, तो आउटपुट क्या है? मॉनिटर। मैंने अभी आपको बताया था एलसीडी, एलईडी, स्पीकर्स, ये सारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। अभी हमने किया कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट सीआरटी हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था मॉडेम हो गया। इनकी बहुत ज्यादा फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। सीपीयू, सीयू, एएलयू, एमयू। एएलयू की काफी पूछी जाती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? कैथोड रे ट्यूब, केटीएस तो होगा नहीं, कैलकुलेटिंग रेजोल्यूशन टेलीविजन, या कैलकुलेटिंग रे टेलीविजन। जो इसका जो आंसर आएगा आपका कैथोड रे ट्यूब। ये काफी ज्यादा, अगर आपने साइंस पढ़ी है, कॉमन सी बात है, 10th तक तो सभी साइंस पढ़ते हैं, उनमें साइंस में ये होता है डिवाइस। पहले जो हम यूज करते थे, फॉस्फोरस होता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव होके डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए कैथोड रे ट्यूब यूज करते थे। नेक्स्ट एलईडी, मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, एलसीडी की फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसको याद रखिएगा।
और इनमें से कोई नहीं। सीधे क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, आपने इसका मेरे ख्याल से पता भी होगा काफी क्वेश्चंस का, लेकिन इसके साथ जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड अप कर रहा हूँ उसको जरूर याद रखिएगा, बिकॉज इसमें बेशक मैंने 20 to 30 क्वेश्चन आपको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ और जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो मेरे ख्याल से 60+ क्वेश्चन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। कई बार सीडी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। हाँ, रैम की फुल फॉर्म और रोम की फुल फॉर्म। रैम इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज ए रीड ओनली मेमोरी, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और माइक्रोसॉफ्ट कौन सा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट कौन सा सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पर उसने ऑप्शंस में नहीं दिया। उन्होंने पूछा है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या हार्डवेयर है? नहीं है। सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है जो यूजर को और कंप्यूटर सिस्टम को आपस में लिंक करने में हेल्प करता है, एग्जीक्यूट करने में कमांड्स को हेल्प करता है। सो फिलहाल एमएस वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर। अगर यहाँ सीडी रोम होता तो हार्डवेयर होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? स्मॉल बिग नहीं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। बिल्कुल लो लेवल हाई लेवल है, लेकिन यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। लो लेवल एंड हाई लेवल आर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इसको याद रखिएगा। कंपाइलर क्या करता है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बहुत जगह पूछा जाता है। कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है? ये क्या करता है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो बाकी पॉइंट्स मैं नहीं करूंगा, सीधा ही आंसर है इसका। इसको याद रखिएगा, इसको बिल्कुल आप माइंड में रखो, 100% क्वेश्चन पेपर में आता है ये। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन? यहाँ एक क्वेश्चन मैं और ऐड करूंगा। कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन जो ट्रांसलेटर है आपका क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। तो इसका जो सॉरी इंटरप्रेटर, नॉट ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर करता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट, लेकिन किसके थ्रू करता है, इंटरप्रेटर के थ्रू। याद रखिएगा इसको। कंपाइलर करता है होल प्रोग्राम को। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस नंबर ऑफ बाइनरी? बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का होता है 8 और हेक्साडेसिमल का होता है 16। तो इसका 2 आएगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसकी फुल फॉर्म है। ये भी काफी पूछी जाती है, लेकिन रेट पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादातर ऑक्टल और बाइनरी का पूछा जाता है, तो उसको याद रखिएगा। हेक्साडेसिमल का मैंने अभी आपको बताया 16, तो 9 यहाँ हो गए, A2F6 हो गए, सॉरी 0 to 9 10 हो गए और 8F हो गए आपके 6, तो टोटल 16 हो गया, इसका ये आएगा। उसके बाद डेसिमल का कितना, ये बाइनरी नंबर जो इक्विवेलेंट है 23 एंड उसका आंसर क्या होगा, उसको आपको कैलकुलेट करके आपको देखना होगा। तो फिलहाल इसका आंसर है जो वो सेकंड आएगा, तो आप कैलकुलेट कर लेना, इसका करेक्ट से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी, ये बहुत कम, कोई कैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेजर प्रिंटर का पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंटर आजकल ज्यादा यूज होता है। लेजर प्रिंटर मैक्सिमम हम यूज करते हैं, और जो कलर प्रिंटर यूज हुए होते हैं उनको बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर्स। तो इसका जो फिलहाल आंसर आएगा गोल्फ बॉल प्रिंटर मेरे ख्याल से आएगा, बिल्कुल यही आएगा। सीपीयू मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल नहीं, कवर नहीं, कंट्रोल प्रोसेसिंग नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस थे, प्लस मैंने जो आपको एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चंस बताए, इन सभी को याद रखिएगा। मैंने इससे पहले 6-7 और भी ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं, बिकॉज अभी कम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, एनवीएस के आ रहा है, केवीएस के आ रहे हैं। उनमें तो चलिए थोड़ा लेवल हायर होगा, लेकिन ये है कि आपके अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए तो आपको हायर जो कंसेप्ट है उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ऑल्सो एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें सबसे पहले जो आपकी डीप नॉलेज है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द टॉपिक, अबाउट द चैप्टर, वो आपकी जो एग्जामिनर है वो चेक करता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, ये छोटे छोटे जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, इन्हीं से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। तो बस इन्हीं को आपने माइंड में रखते हुए बड़े क्वेश्चंस याद कर लेने हैं, उसको प्रैक्टिकली करके देखना है। जो भी आप काम करते हैं आपका प्रैक्टिकल अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, अच्छा मीन टू से
आपका हाथ उसमें ठीक है, मतलब आपको काफ़ी अच्छे से उसमें वर्किंग आती है, तो मेरे ख्याल से आपको ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ वाले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग कंप्यूटर सेक्शन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसको करके देखिए, बाकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई सजेशन या अदर कोई क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या हमें व्हाट्सएप पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। So thank you friends for watching this video and for your valuable time.